जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि दोस्तों यह पितर पक्ष चल रहा है, इसमें पितरों के तृप्ति के लिए श्राद्ध क्रिया, पिंडदान इत्यादि सब किया जाता है। हमारे भी चाचा जी का जो है कि श्राद्ध क्रिया हमने किया, उनका कोई नहीं था, तो मैं ही था, अपना कर्तव्य समझ करके उनका श्राद्ध क्रिया किया ताकि वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, और जितना हमारे द्वारा बन सकता है हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, ये थंबनेल है इसका, उसमें कितना विधिवत हमने अपने चाचा जी का श्राद्ध क्रिया किया है। रामपाल जी का आरोप रहता है कौवा को दाना खिलाने से क्या पितर का पेट भर जाएगा, ब्राह्मण को भोजन कराने से, भूखा दुखा को भोजन कराने से क्या पितर का पेट भर जाएगा। जैसे आप नहीं खाओगे तो आपका पेट कैसे भरेगा। तो दोस्तों यह एक रामपाल जी के भक्त है, इनका जो है कि कमेंट ऐसा ही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये लोग वास्तव में मूर्ख हैं दोस्तों। बात यहाँ पे आस्था की है। यदि आपकी आस्था है कि हम सत सुकृत अवगत कबीर रामपाल जी द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, सतनाम सारनाम मंत्र जो देते हैं, इस मंत्र से हम सतलोक चले जाएंगे, तो क्या हम अपने पितरों के लिए पक्षियों को चारा दें और गाय को अन्न दें, या कुत्ते को खिलाएं, या ब्राह्मण को खिलाएं, या गरीब दुखियों को खिलाएं, तो क्या उनको नहीं मिलेगा। जब आपके मंत्र रटने से आपका धन हो जाएगा, आप सतलोक जाओगे, तो क्या हमारे खिलाने से नहीं होगा। कम से कम जो पक्षी है, वो जो जीव है, उसका तो तृप्ति होगा। हमारे चाचा जी का होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका तो होगा। जो ब्राह्मण देवता को हमने बनाया, आपने खिलाया, जो हमने 150 लोगों को खिलाया, तो उनकी तो तृप्ति हुई। लेकिन तुम्हारे मंत्र रटने से किसको क्या होता है, कुछ मिलता है। तो ये दोस्तों वास्तव में नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आस्तिक को आस्था है कि ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग नरक नामक कोई वस्तु है, कोई स्थान है जहां पुण्य और पाप के द्वारा जाया जा सकता है। ये आस्था है। उस आस्था के ऊपर वो अपना कार्य करता है। अब जैसे हमने श्राद्ध क्रिया किया चाचा जी का, तो चाचा जी का मेरा आस्था था, और हमने उसमें तमाम देवी देवताओं का मंत्र पूर्वक पूरा हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने उसमें तमाम देवी देवताओं से स्तुति की कि आप हमारे चाचा जी के जो भी पाप कर्म है उसको काटिए, और हमारे चाचा जी की आत्मा को शांति दीजिए, और इनको जो है वैकुंठ में वास कराइए। हमने इस कामना से ये सब कार्य किया। ये हमारी आस्था थी। तो हम एक आस्तिक आदमी हैं, आस्था लेकर चले हैं। लेकिन ये रामपाल और इसकी गैंग जो है, ये नास्तिक है। ये अपनी बात को मानते हैं कि ये सही है, लेकिन दूसरे की बात को ये नहीं मानते। ठीक है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीर साहब ने पत्थर की मूर्ति पूजने से मना किया था। तो कबीर साहब ने तो ये भी नहीं कहा कि तू फोटो रख दे और देसी घी का चिराग जलाओ, सुबह शाम तीनों टाइम जो है कि दंडवत प्रणाम करो और आरती लगाओ। ये भी तो नहीं कहा कबीर साहब ने। अगर पत्थर की मूर्ति और रामपाल का जो फोटो जिसके आगे देसी घी का चिराग जलाते हैं, और उसको रखे दोनों को कुत्ते के आगे, तो दोनों पे तो मुतेगा वो, और दोनों में से कोई नहीं बचा सकता अपने आप को। लेकिन इनकी आस्था उसमें लगी हुई है, तो ये उसको सही समझ रहे हैं। और इनकी आस्था हमारे मूर्ति में, हमारे भगवानों की मूर्ति में नहीं है, तो इसको बुरा मानते हैं। तो दोस्तों वास्तव में नास्तिक है। हम लोगों ने तो कभी कहने नहीं गया कि भाई तुम क्यों रामपाल के आगे जो है कि दीपक जलाते हो देसी घी का, और सत्सुकृत अवगत कबीर मंत्र रटते रहते हो। हम लोगों ने तो कभी कहने नहीं गया। लेकिन इन लोगों की दुकान अगर ये लोग हमारे देवी देवताओं के, हमारे गीता वेद पुराण पे आपेक्ष टिप्पणी ना करें, तो इनकी दुकान चलेगी नहीं। क्योंकि इनकी दुकान में जो ग्राहक है वो तो इसी सनातन से ही गया है। तो आज हम श्राद्ध पे एक एनिमेट वीडियो जो बना के हमने डाली थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं उसी में अपने चाचा जी के भंडारे में ही व्यस्त था, तो आज मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। इन्होंने गीता अध्याय 9 श्लोक 25 पे आधार लेकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। तो आइए फटाफट हम उस पर देखते हैं कि भगवान ने गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में क्या आदेश दिया। ठीक है दोस्तों, यह रामपाल जी की ज्ञान गंगा है, और यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय इसका लिए है इन्होंने। 205 नंबर पृष्ठ है इसका, और इसमें ये लिखते हैं, श्राद्ध निकाल ले, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं। इनका ये हेडिंग है। और ये श्लोक ले रहे हैं गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। ठीक है। तो हम इनका ये पूरा विवरण पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने भाषा हाँक रखी है। हम वास्तव में देखेंगे गीता में भगवान ने क्या आदेश दिया है। दोस्तों यह गीता है, साधक संजीवनी स्वामी राम सुखदास जी इसके लेखक हैं।
और हम अध्याय 9 के 25 श्लोक पढ़ने से पहले हम शुरू से ही पढ़ेंगे ताकि हमारे समझ में पूरा आ जाए कि वास्तव में भगवान इसमें कहना क्या चाहते हैं। यह 9 का पहला श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यानी भगवान ऐसा योग करने जा रहे हैं जिसको जान करके अर्जुन को मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ऐसा ज्ञान देंगे अर्जुन को। यह दूसरा श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। यानी भगवान ने जो बता रहे हैं, यह हर विद्या का राजा है और बहुत गोपनीय है, लेकिन करने में बिल्कुल सुगम है, कोई कठिनाई नहीं होगा। यह तीसरा है 9 का 3। इसमें भगवान कह रहे हैं, हे प्रथम, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटे रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते रहते हैं। किसको न प्राप्त करके? गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण को। और किस पर आस्था नहीं रख करके? धर्म की महिमा पर श्रद्धा नहीं रख करके। यानी जो भगवान ये धर्म की बात बता रहे हैं गीता में, इस पर जिसकी श्रद्धा नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं होता है, वह बार बार जन्म मरण में संसार में लौटता रहता है। लेकिन जिसको एक बार श्रद्धा हो जाए और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की ठान ले, तो फिर वो जन्म मरण में नहीं पड़ेगा। भगवान का ये आदेश है। ठीक है, यह 4 और 5 है 9 का। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। दोस्तों, इसमें भगवान ने पहले 2 बात बोली कि यह सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है और संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। लेकिन फिर इसके विपरीत उन्होंने यह बोल दिया कि वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है और मैं भी उनमें स्थित नहीं। और मेरा जो ये ईश्वर संबंधी स्वरूप है, इसको तुम देख। और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का भरण पोषण करने वाला स्वरूप भी उनमें स्थित नहीं। तो दोस्तों, यह बहुत जटिल प्रश्न है और इसको समझने के लिए समुद्र और लहर की उदाहरण लेंगे। जैसे समुद्र में लहर उठती है तो लहर समुद्र में ही उठती है और समुद्र में ही गिर जाती है, और हर लहर में समुद्र का ही पानी होता है। ठीक है, समुद्र का पानी ही लहर बनता है और उस समुद्र में ही उड़ता है और समुद्र में ही गिर जाता है। तो इसी तरह से सारा संसार जो है, जैसे समुद्र ही सारे लहर में है, वैसे ही सारा संसार जो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में व्याप्त है और सारे प्राणी उनमें स्थित है। जैसे समुद्र में लहर ही रहती है और समुद्र में उठती है, समुद्र में ही गिर जाती है। लेकिन दोस्तों, समुद्र का और लहर का 2 है। लहर की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि समुद्र न हो तो लहर न उठेगी न गिरेगी। इसी तरह से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप से में स्थित है और मैं उनमें स्थित हूं, लेकिन वो मुझ में नहीं स्थित है और मैं उनमें भी स्थित नहीं हूं। क्योंकि जैसे लहर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लहर में समुद्र स्थित नहीं है, समुद्र में ही लहर स्थित है, उसी में उठती है, उसी में गिर जाती है। उसी प्रकार से सारा संसार जो है परमात्मा में उठता है और परमात्मा में ही गिरता है। इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ठीक है, इसी को भगवान ने 7 के 6 में बोला था कि परा और अपरा प्रकृति से यह सारा संसार बनता है, मैं इनका प्रभाव और प्रलय हूं। ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही गिर जाते हैं। वही चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे भगवान यह 9 का 6वां इसमें कह रहे हैं कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। जैसे आकाश में वायु स्थित रहती है, वैसा ही भगवान में सारे प्राणी स्थित रहते हैं। 7वां में कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? भगवान की प्रकृति को। कौन? संपूर्ण प्राणी। कब? जब महाप्रलय होता है। कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूं। यानी जब प्रलय होता है तो भगवान के जितने प्राणी है भगवान की प्रकृति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति भगवान को प्राप्त हो जाती है। और फिर जब सृष्टि रचना करना होता है तो भगवान सबकी रचना करते हैं। 8वां में कह रहे हैं, 9 का 8 है, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता रहता हूं। भगवान रचना कैसे करते हैं? प्रकृति को वश में करके। और किसकी रचना करते हैं? जीव की, जो प्रकृति के वश में स्थित जीव है। और कब रचना करते हैं? कल्पों के आदि में, यानी शुरू में, जब कल्प शुरू होते हैं तब भगवान रचना करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रामपाल के चेलों की कुछ ये बात आ जाएगी। प्रकृति को अधीन करके जैसे पत्नी के रूप में रामपाल ऐसा लिखते रहते हैं, तो ऐसे विचार इनके दुष्ट बड़े विचार होते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ प्रकृति क्या है? 5 तत्व
है शीतल पाव गगन समीरा, जिससे शरीर बनती है, उसी शरीर में भगवान जो है जीव की स्थापना करते रहते हैं। तो हमारा विषय आज ये नहीं है, हमारा तो विषय आज ये है कि पितर पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें भगवान ने 9:25 में क्या बोला था। तो हम उस विषय को समझने के लिए शुरू से ही पढ़ रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। या भगवान जो है 9वां में कह रहे हैं कि हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। यानी कर्म कब बांधेंगे दोस्तों? जब कर्म में आसक्त हो गए। अनासक्त का उल्टा क्या है? आसक्त। तो जब कर्म में आसक्त हो गए तो आपको वह जो है बांध देगा। और जब कर्म करोगे लेकिन अनासक्त हो गए तो कर्म नहीं बांधेगा। भगवान सृष्टि के आदि में, जब कल्प का आदि होता है तो भगवान सृष्टि करते हैं प्रकृति को अधीन करके, लेकिन वह उदासीन रहते हैं। ये नहीं कहते कि मैंने ये काम किया है। और यहाँ मनुष्य क्या करता है? छोटा छोटा काम कर देता है तो कहता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा। तो इसी से वो बढ़ जाता है। और जो उदासीन रहता है, अनासक्त रहता है, कर्म तो करता है लेकिन उसको अपना नहीं मानता है, तो वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, मुक्ति और बंधन के लिए श्लोक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आपको, अगर मुक्ति और बंधन चाहिए तो। बंधन है आसक्त होना और मुक्ति है अनासक्त होना। किसमें? कर्म। 10वां में कह रहे हैं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। यानी कल्प के आदि में जब शुरू में प्रकृति को अधीन करके भगवान सृष्टि की रचना कर देते हैं और फिर भगवान प्रकृति के अध्यक्ष हो जाते हैं और प्रकृति बार बार संपूर्ण जगत की रचना करती रहती है स्वयं, और भगवान उसके अध्यक्ष होकर के केवल देखते रहते हैं। फिर भगवान ने 9 का 11वां श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अब भगवान की अवज्ञा कौन करते हैं? ये रामपाल और उनके चेले। और अवज्ञा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के परम श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते। ठीक है, सारे प्राणियों के महान ईश्वर परम श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते कि भगवान ही कल्पों के आदि में प्रकृति को अधीन करके सृष्टि की रचना करते हैं और फिर भगवान जो है प्रकृति के अध्यक्ष हो जाते हैं और प्रकृति सृष्टि की रचना करती रहती है। और हमें जो है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है यदि जन्म मरण रोग से बचना है तो। इसी का 9 का 3रा श्लोक में भगवान ने बताया। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, 9 का 3रा ही है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथम, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। किसको न प्राप्त होकर के? भगवान श्री कृष्ण को। और किस धर्म की? भगवान की बातों पर विश्वास न। तो यहाँ पे भगवान उनको मूर्ख बोले हैं जो भगवान के परम श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं और साधारण मनुष्य जान करके उनकी अवज्ञा करते हैं। तो दोस्तों शिशुपाल का एक नाम आप सुना होगा, वो भगवान श्री कृष्ण को 100 गाली दिया था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की महानता को नहीं जानता था, एक साधारण मनुष्य मान। तो ऐसा ही रामपाल जी और इनके चेले हैं। अभी भगवान आगे क्या कहते हैं कि जो असुरी राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती है, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत फल देने वाले नहीं होते। किनकी? जो अविवेकी मनुष्य है, जो राक्षसी और मोहनी प्रकृति के आश्रित है, जो भगवान को नहीं मानते। यह 13वां में कह रहे हैं कि परंतु हे पृथानंदन, दैवीय प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भजन कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की भजन कौन करते हैं? जो दैवीय प्रकृति को, जो भगवान को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान को भजन करते हैं। आज जो असुरी प्रकृति के में है, राक्षसी और मोहनी प्रकृति के आश्रय लेते हैं, वो अविवेकी मनुष्य, सब आशाएं व्यर्थ होती है और सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं और वो भगवान को भजन भी नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि असुर कौन है और सुर कौन। जो भगवान को भजन करता है वह सुर है और जो भगवान का भजन नहीं करता वो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना। आगे भगवान 15वां में कहते हैं कि दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुखों वाले मेरे विराट रूप अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेव भाव से अनेक प्रकार से उपासना। तो यहाँ पे जो चारों तरफ मुख वाले कहने का अर्थ है निराकार, जो परमात्मा को मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, उसके सारे जो है जीव जंतु जड़ चेतन सब उन्हीं के स्वरूप है, तो उनकी भजन करते हैं, वो भी भगवान के ही भजन करते हैं। और कुछ साधक जो है ज्ञान यज्ञ के द्वारा कि भगवान और मुझ में कोई भेद नहीं है, यह जान करके भी भगवान की उपासना करते हैं और दूसरे साधक जो है भगवान के निराकार स्वरूप की साधना करते हैं। अब ये यहाँ पे भगवान 16, 17 और 18 में कह रहे हैं कि कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ।
संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भरता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सूर्य उत्पत्ति प्रलय स्थान निदान भंडार अविनाशी बीज भी मैं हूं। यानी यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ है कि सब कुछ मैं हूं। आगे 19वां में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, मैं ही जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से वर्षा देता हूं। और क्या कहूं, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूं। यानी भगवान ही सब कुछ है, उनके कहने का अर्थ। आगे कह रहे हैं कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करते, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यानी भगवान के कहने का अर्थ है कि कामनाओं की वजह से जो भगवान की भजन करते हैं, उस भजन के प्रताप से वो इंद्र के लोक में यानी स्वर्ग में चले जाते हैं। और जब तक उनका भजन का पावर रहता है वहां पे रहते हैं, फिर वो वहां से वापस आ जाते हैं। 21वां में कह रहे हैं भगवान कि वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पूरे क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पे भी सिद्ध हुआ दोस्तों कि आवागमन से बचना है तो भोगों की कामना नहीं करनी है। यदि भोगों की कामना करोगे, इस कामना से भगवान का भजन करोगे, तो आप स्वर्ग लोक में जाओगे। वहां पे जब आपका पूरे क्षीण हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ भगवान ने साफ साफ कहा है कि आप भक्ति भजन जो भी करते हो कामनाओं से करोगे तो आप स्वर्ग को जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। आगे यह 9 का 22वां है, इसमें कह रहे हैं कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूं। यानी जो प्राप्त करना है, जिसकी भगत को कामना है और जो भगत के पास है, वो दोनों की रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। किसकी करते हैं? जो भगवान में नित्य निरंतर लगे हुए उनकी उपासना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की। उनकी जो है भगवान योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। योगक्षेम का अर्थ है दोस्तों कि जो वस्तु हमारे पास है उसको क्षेम कहते हैं, और जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको योग कहते हैं। भगवान वो ला करके जोड़ देते हैं, दे देते हैं, और दोनों की रक्षा स्वयं भगवान। यहाँ पे 23वां में कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, जो भी भगत मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते अविधि पूर्वक अर्थात देवताओं से मुझे अलग मानते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि जो भगत श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को उनसे अलग मानते हैं। यहाँ पे भगवान ने बताया 22वां में कि जो मेरी अनंत भक्ति करता है, मेरा पूजन करता है, उसकी योगक्षेम मैं वहन करता हूं। यानी प्राप्ति कराता हूं जिसकी भक्त को कामना है, और जो भगत की है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं, जो मुझे निरंतर भजन करता है। तो अब यहाँ पे सवाल यह है कि जो आपकी भजन नहीं करता उसका क्या होता है? तो उस उत्तर में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भगत श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक देवताओं से अलग मुझे मान करके पूजते हैं। क्योंकि भगवान ने यहाँ 16, 17, 18 बताया कि सब कुछ ठीक है, करता धरता माता पिता सब कुछ मैं हूं। तो भगवान से अलग देवताओं को मान करके जो पूजते हैं उनका जो अविधि पूर्वक बताए। आगे 24वां में कह रहे हैं कि क्यों वो अविधि पूर्वक है, उसके उत्तर में बता रहे हैं क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। यानी देवता भगवान से अलग कल्पित नहीं है दोस्तों। जैसे समुद्र से अलग लहरों की कल्पना नहीं, समुद्र में ही लहरें उड़ती है, समुद्र में ही लहरें गिर जाती है, ऐसा ही जो है भगवान है, और भगवान में ही सारा संसार उठता है, भगवान में ही सारा संसार गिर जाता है। 7 के 6 में भी पीछे बता चुके हैं, और इसी अध्याय में 9वें अध्याय में 16, 17, 18 में बता चुके हैं सब कुछ मैं हूं। उसी चीज को यहाँ बता रहे हैं कि संपूर्ण योगों का भोक्ता मैं ही हूं और स्वामी भी मैं हूं, लेकिन वो मुझे तत्व से नहीं जानते और मुझे देवताओं से अलग मानते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तो दोस्तों इसके उत्तर में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ही सब योगों के भोक्ता हैं और संपूर्ण संसार के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, फिर भी यह भगत समाज जो है भगवान को तत्व रूप से नहीं जानता है, इसलिए उसका पतन हो जाता है। उसी के उत्तर में यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। कौन? जो सकाम भाव से देवताओं के पूजन करता है, वो जब मरता है शरीर छोड़ता है तो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। आज जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं सकाम भाव से, क्योंकि भगवान इसी के 10 में बताएंगे दोस्तों कि मैं पितरों में आर्यमा हूं। मैं आपको दिखाई देता हूं, यह देखिए श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 10 है, इसका श्लोक संख्या 29 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि नागों में अनंत
शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में आर्यमा, ये जो आर्यमा है दोस्तों, यह पितरों के हेड है, पितरों के राजा है। यह कह रहे हैं कि आर्मा और शासन करने वालों में यमराज भी मैं हूँ। इसी चीज को यहाँ बता रहे हैं दोस्तों कि जो मुझे देवताओं से अलग मानता है और पितरों को मुझसे अलग मानता है, वह पितरों के लोक में जाता है। लेकिन जिसको ये है कि नहीं, पितर आर्यमा जो है, पितरों के जो हेड है वो स्वयं भगवान ही है, यमराज भी भगवान ही है, काल भी भगवान ही है, महाकाल भी भगवान ही है, देवी देवता जितने भी सब भगवान ही है, तो उनके लिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो भगवान से अलग मानते हैं और उनकी कामनाएं हैं, पितरों को पूजते हैं किसी कामनावश, कर्तव्य समझ कर नहीं, देवताओं को पूजते हैं किसी कामनावश, भूत प्रेतों को पूजते हैं किसी कामनावश, तो वह जो है उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भगवान का पूजन करते हैं वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भगवान ने ये कहा था, ये नहीं कहा है कि नहीं पितरों को पूजा नहीं करनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा तो करनी चाहिए दोस्तों। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी में यह अध्याय 18 है श्रीमद् भागवत गीता और श्लोक संख्या इसका 5 है। यह 5 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी यज्ञ भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए और तप भी करना चाहिए, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रयुक्त उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यानी आपको पवित्र होना है, शुद्ध होना है, तो तप भी करना है, यज्ञ भी करना है और दान भी देना है। ये नहीं कि पूजा पाठ छोड़ देनी है। ये रामपाल जी का ज्ञान क्या है, देवताओं को नहीं पूजना, इनको नहीं पूजना, ये गीता में ये मना किया, वो मना किया, कहीं भी कुछ नहीं मना किया। यहाँ पे भगवान फिर कह रहे हैं, ये 6वां है, 18 का 6वां, कि हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। यानी आपको पितरों को भी पूजना है, क्या आप जान करके, कर्म जान करके। देवताओं को भी पूजना है, कर्म जान करके, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि सब कुछ तो स्वयं भगवान ही है। तो आसक्ति का त्याग करके जो पूजा पाठ करता है वो नहीं जाता है। उसी चीज को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो कामनाओं के बस देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो मुझे पूजते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पूजा नहीं करनी है। तो ये रामपाल जो है एक गुमराह करने वाले व्यक्ति हैं और गुमराह करके लोगों को ये करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे यह सिद्ध हो गया दोस्तों कि मतलब भगवान ही सबसे बड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान के पूजा पाठ में बहुत ज्यादा खर्चा है, तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि नहीं, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि तथा साध्य एवं अनासाध्य वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तलीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं स्वीकार कर लेता हूं, अर्थात खा लेता हूं। किसका खा लेते हैं, जो प्रेम से देता है। क्या अर्पण करता है, चाहे वो पत्र दे दे, फूल दे दे, फल दे दे, या वो साध्य कोई अच्छी वस्तु हो या चाहे बुरी वस्तु हो, वो कुछ भी प्रेम से दे दे भगवान को, भगवान सब खा लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि भगवान ये खाते हैं ये नहीं खाते। कुछ लोग का रहता है कि ये चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं कुछ भी दे दे भाई, प्रेम से, जो भी देगा मैं खा लूंगा। आगे कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। क्योंकि दोस्तों जब अपने लिए जप करोगे, अपने लिए दान करोगे, अपने लिए पुण्य करोगे, तो आप स्वर्ग नरक में जाते रहोगे। लेकिन जब भगवान के लिए करोगे तो निष्काम हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, आगे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं फिर 28वां में, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाले और सबके सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। यानी जब फल नहीं मिलेंगे दोस्तों, बुरे फल से हम नरकों में जाते हैं और अच्छे फल से हम स्वर्ग में जाते हैं। जब हमें अच्छे और बुरे फल नहीं मिलेंगे तो हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। बंधन का कारण यही है कि रामपाल जी किसको बंधन बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। 29वां में कह रहे हैं भगवान कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं, उन प्राणियों में न कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि हमें देवी देवता पितर सबकी पूजा करनी चाहिए कर्म समझकर, उनके द्वारा फलों में हमें आसक्त होकर के कामनावश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो कामनावश करता है वही देवी देवताओं के लोक में भूत प्रेत की जोनियों में चला जाता है। और जो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझ करके पूजा करता है वह जो है मुक्त हो जाता है। अब जैसे श्राद्ध है दोस्तों, तो हमें अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए अपना कर्तव्य समझ करके, कि हम उनके बेटे हैं, नाती है, पोते हैं, तो हम उनके लिए कुछ चिड़िया का दाना या जो भी हमें समझ में आए वो कुछ दान पुण्य उनके नाम पे करना चाहिए। क्योंकि हम आस्थावान व्यक्ति हैं, तो हमारी आस्था है कि वो जहां भी होंगे हम यदि कुछ करेंगे तो उनको मिलेगा।
तो हमें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रामपाल जी और इनके जो गैंग है ये नास्तिक व्यक्ति हैं और ये नास्तिकता का प्रचार करते रहते हैं और काम कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, भजन करते हैं, ये सब। तो ये लोग मूर्ख है। यहाँ गीता में किसी भी देवी देवता या व्रत त्योहार की पूजा के लिए मना नहीं किया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीता राम।